Okay, let's start with this question. इस क्वेश्चन में कहा गया है द राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन। देखिए राइज का जो फॉर्मूला है H बराबर 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। तो पहला ऑप्शन है कि राइज डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ ट्यूब एंड नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए सरफेस टेंशन और कॉन्टैक्ट एंगल ये दोनों ही ट्यूब के मटेरियल और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करते हैं। तो अगर ये इस फॉर्मूले में आ रहे हैं तो इन पे राइज डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। फिर लेंथ ऑफ ट्यूब, आउटर रेडियस, द इनर रेडियस। ये जो रेडियस आप देख रहे हैं ट्यूब की वो इनर रेडियस होती है, इनर रेडियस पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, आउटर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। कैपिलरी राइज इनर सेक्शन में होता है तो इनर रेडियस पे ही डिपेंड करता है। अब ये आप देखिए फॉर्मूले में तो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फॉर्मूले में तो ये बी जो ऑप्शन है वो थोड़ा डाइसी है। तो इसको थोड़ा मुझे ऐसे कहना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास ये कैपिलरी है और इसमें इतना कैपिलरी राइज हो रहा है, तो अगर आप इस कैपिलरी की लेंथ को थोड़ा कम भी कर देंगे तो भी उतना ही कैपिलरी राइज होगा। यहां तो कैपिलरी की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऐसे में लगता है कि ये ऑप्शन गलत है। लेकिन एक केस में सही हो सकता है कि अगर जितना कैपिलरी राइज है उससे भी कम कैपिलरी हो, कैपिलरी की जो हाइट है अबव सरफेस ऑफ लिक्विड वो इनसफिशिएंट हो, तो इस केस में लिक्विड कैपिलरी की लेंथ तक ही राइज करता है। आप और छोटा करिए तो राइज और छोटा हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं, तो ये थोड़ा डाइसी है, थोड़ा डाउटफुल है, बट यहां पे हम बी को टिक कर सकते हैं कि अगर लेकिन इनको ऑप्शन में लिख देना चाहिए था कि सफिशिएंट हाइट की कैपिलरी है या इनसफिशिएंट। तो सफिशिएंट हाइट की कैपिलरी अगर है तो कैपिलरी राइज लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर इनसफिशिएंट हाइट की है तो राइज लेंथ के बराबर होगा, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली डिपेंड करेगा। तो इसके ऑप्शन ए डी या ए बी डी हो सकते हैं। इन माय ओपिनियन द क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड इन अ बेटर वे जहां पे ये बात की क्लैरिटी हो।